हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्टिलेशन टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन जो लास्ट टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर दिया था, और उस यूनिट का मतलब वो डिस्टिलेशन वाले पूरा टॉपिक का जो नोट्स है उसको आप आसानी से जो उसका लास्ट पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो नया टॉपिक है वो है ड्राइंग, ठीक। ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ड्राइंग का। और ड्राइंग का मतलब होता है हमारा सुखाना, ठीक है। जैसे कपड़े सुखाते हैं वो भी हमारा ड्राइंग हो गया, और कोई पंखा चला के फर्श वगैरह सुखाते हैं वो भी ड्राइंग हो गया, और भी किसी प्रोसेस से जिससे कोई चीज़ सुखाई जाती है, मतलब किसी लिक्विड को हटाया जाता है, वो हमारा ड्राइंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ड्राइंग की प्रॉपर डिफिनेशन अगर देखें तो ड्राइंग इज डिफाइंड एज ए रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम ए मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट का यूज करके किसी भी मटेरियल से लिक्विड को हटाते हैं, ठीक है। सिंपल से इंट्रोडक्शन होगा कि हीट का यूज करके किसी भी मटेरियल से हम लिक्विड को या वाटर को रिमूव करते हैं, यही प्रोसेस हमारा ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ड्राइंग ऑफ्टन नेसेसरी इन वेरियस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द वेट सॉलिड, ठीक है। वेट सॉलिड से मॉइस्चर हटाने के लिए ये एक इसेंशियल प्रोसेस होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और इन जनरल ड्राइंग इज डन बाय थर्मल टेक्निक इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर जनरली देखें तो हमारी ड्राइंग जो है थर्मल टेक्निक से थर्मल टेक्निक के जरिए परफॉर्म की जाती है। अगर ये देखें कि ड्राइंग हमारी किस तरह से परफॉर्म की जाती है, तो यहाँ पे दो तरीके बेसिकली होते हैं, एक थर्मल होता है, एक नॉन थर्मल होता है, ठीक है। थर्मल क्या होता है? जिसमें हम हीट का यूज करके ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हमारा थर्मल प्रोसेस होता है। एक होता है नॉन थर्मल। नॉन थर्मल में हम बिना हीट के, ठीक है, बिना हीट के हम ड्राइंग परफॉर्म करते हैं। वो कैसे? जैसे हमारा हो गया स्क्यूजिंग हो गया, स्क्यूजिंग मतलब निचोड़ना हो गया, ठीक है। जैसे हम वाटर को निचोड़ देते हैं, कैसे? जैसे कोई दलदला मटेरियल है उसको हमने खूब निचोड़ दिया, इतना निचोड़ दिया कि उससे मॉइस्चर एकदम खत्म है, ठीक है, तो वो हमारा स्क्यूजिंग वाली कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा हमारा एब्जॉर्प्शन वाली कैटेगरी में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जैसे हमारे कोई पार्टिकल है, एब्जॉर्ब ऑल वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ वेट सब्सटेंस, जैसे सिलिका जेल है, ठीक है। सिलिका जेल को अगर डालेंगे किसी वेट या मॉइस्चर कंटेनिंग सॉलिड में, तो क्या कर लेगा? उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब के थ्रू हम कर सकते हैं बिना हीट का यूज की, ये भी हमारा नॉन थर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। और एक होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के थ्रू कैसे हम करेंगे? तो वाटर रिमूव बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेट सॉलिड, द इक्विपमेंट आर डिवाइस व्हिच आर यूज फॉर ड्राइंग आर नोन एज ड्रायर, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के थ्रू कैसे होता है कि एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम वाटर को किसी वेट सॉलिड से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉन थर्मल में तीन देखा, एक एक्सट्रैक्शन देखा, एक स्क्यूजन देखा और एक एब्जॉर्प्शन देखा। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि जो इक्विपमेंट या जो डिवाइस ड्राइंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रायर बोलते हैं। 2 नंबर पे आ सकता है कि ड्राइंग करने वाले इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रायर, ठीक। अब हमारे ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे ड्राइंग का उद्देश्य क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो इट इज डिक्रीज फूड डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर किसी भी फूड में हम ड्राइंग कर दे रहे, जैसे मान लीजिए अचार होता है, ठीक है। अचार जब रखते हैं तो पहले उसको धूप में सुखा देते हैं, ठीक है। धूप में सुखाते हैं तो उससे बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं और मॉइस्चर उसका खत्म हो जाता है, तो वो भी मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि फूड डिकम्पोजिशन से बचाता है हमारा ड्राइंग, ठीक है। और दूसरा, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो है, आप जानते हैं कि माइक्रोब्स हमारे ज्यादातर उसमें जो मॉइस्चर कंटेनिंग सॉलिड होते हैं, मॉइस्चर कंटेनिंग प्लेस होते हैं, उसमें ज्यादा हमारा माइक्रोब रहते हैं। तो अगर ड्राइंग हो जाएगा तो माइक्रोब्स से भी हमको फुर्सत मिल जाएगी। इट प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, सो इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ये क्या करता है? बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ, जो ईस्ट का कंपोनेंट होता है, वो फंजाई होता है मोल्ड, वो क्या इनका ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है हमारा ड्राइंग वाला प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है
इंक्रीज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी करने में, ठीक है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाने में इसका काफी रोल, चूंकि ये माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है उसको रोकता है। इट इज यूज इन ग्रेनुलर फार्मुलेशन, ठीक है, ग्रेनुलस फार्मुलेशन मतलब जो लिक्विड या स्लैरी जो कोई होती है, स्लैरी को जब हम ड्राई कर देते हैं ज़्यादा से, ठीक है, तो उसमें ग्रेनुल्स का फार्मेशन हो जाता है। तो ग्रेनुल्स फार्मेशन में भी इसका रोल होता है हमारे ड्राइंग का। और साइज रिडक्शन इज मोर इफिशियंट इन ड्राई स्टेट, ठीक है, अगर कोई हमारा मटेरियल है, अगर वो मॉइस्चर कंटेन है तो उसका साइज रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर उस मटेरियल को हमने ड्राई कर दिया, ड्राई करके फिर साइड रिएक्शन करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत क्लियरली उसका साइड रिएक्शन हो जाएगा, ज़्यादा उसमें प्रेशर भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग का एप्लीकेशन हो गया। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कपड़े का सुखाना हो गया, और अपने हाथों को धुल के सुखाना हो गया, नहा के अपने आप को सुखाना हो गया। ये सब हमारे ड्राइंग का एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। और अगर डीप में देखें तो अगर फार्मास्यूटिकल में इसका एप्लीकेशन देखें, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, अगर इसका एप्लीकेशन देखें फार्मास्यूटिकल में तो प्रोडक्शन या प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग के प्रिपरेशन में ड्राइंग का रोल होता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे स्प्रे डायर हो गया, पाउडर एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सब हमारा बल्क ड्रग की जब प्रिपरेशन करते हैं तो जो रॉ मटेरियल होता है उससे मॉइस्चर को हटाने के लिए ड्राइंग का एप्लीकेशन करना जरूरी होता है, ठीक है, चूंकि ताकि उसमें माइक्रोब्स का अटैक वगैरह ना हो सके। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट के प्रिजर्वेशन में हमारा ड्राइंग का रोल होता है। ड्राइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड डिटरोशन क्रोड ड्रग ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ड्राइंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी पदार्थ की या किसी भी मैटर का बिगड़ने या उसको जहां से उसका स्रोत है, उसका क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स का, उसको रोकने के लिए, ठीक है। और इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक, ड्राइंग का रोल इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक मतलब ड्राइंग प्रोड्यूस मटेरियल ऑफ स्फेरिकल यूनिफॉर्म साइज, फ्री फ्लोइंग एंड इनहेंस सॉल्युबिलिटी। अगर ड्राइंग मटेरियल होगा तो उसका एक स्पेशल स्फेरिकल शेप या यूनिफॉर्म शेप साइज रहेगा, ठीक है, और उसमें जो है उसको कैच करना, मतलब उसको पकड़ना, इधर उधर पोर करना भी आसान रहेगा, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका सॉल्युबिलिटी वाला वो भी उसमें इनहेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कई सारे एप्लीकेशन देखे, और एक दो देख लेते हैं। जैसे ग्रेनुल्स होते हैं, तो ग्रेनुल्स आर ड्राइड टू इम्प्रूव द फ्लूडिटी एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल्स भी हम ड्राई करते हैं उसकी फ्लूडिटी को और उसका कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ का, और इम्प्रूव हैंडलिंग, जो बताया कि हैंडलिंग में अभी बड़ा बड़ा बताया, लेकिन इम्प्रूव हैंडलिंग आप प्रॉपर हेडिंग डाल के भी इसको लिख सकते हैं कि हैंडलिंग में कैसे हमारा ड्राइंग अप्लाई होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक द मटेरियल लाइटर एंड रिड्यूस द बल्क, ठीक है। तो इम्प्रूव हैंडलिंग में कैसे होता है, कोई भी हमारा ड्राई प्रोडक्ट होगा उसके हैंडलिंग करेंगे तो हैंडलिंग करने में सुटेबल होता है, ठीक है, ड्राइंग होने के बाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, उसको डीप में देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि ड्राइंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।